नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी के इंटरव्यू चल रहे हैं। सर अपना इंटरव्यू देकर के आए हैं, तो वीडियो में हम सर का एक्सपीरियंस जानेंगे। इंटरव्यू कैसा रहा, उनकी स्ट्रेटजी वगैरह किस तरह की थी। तो सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद भाई। हाँ सर, कैसा हुआ आपका इंटरव्यू? भाई इंटरव्यू तो बढ़िया हुआ है जी कुछ एकदम ही खराब तो नहीं हुआ जी बट लेकिन हमें मालूम पड़ता नहीं है भाई कम आए के ज्यादा आए के मार्क्स वो मालूम नहीं पड़ता है जी बट ठीक ठाक था भाई। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए सर, आपका नाम वगैरह, कहाँ से आए आप, एजुकेशन बैकग्राउंड वगैरह। नाम मेरा मालविया प्रवीण है। बर्थ मेरा राजस्थान में हुआ था और रहने वाला मैं मुंबई के सबब का हूँ। मुंबई का तो बोल नहीं सकते बट थोड़ा मुंबई के बाहर का हूँ। और फिर बस पढ़ाई वहाँ से हुई है, ग्रेजुएशन भी वहाँ से हुआ है। और ठाकुर पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर भी था मैं थोड़े टाइम के लिए। अच्छा, ग्रेजुएशन में क्या किया आपने? बीटेक? बी क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी किया है। ओके, तो सवाल इंटरव्यू में किस तरह के पूछे जा रहे हैं, क्या सवाल थे, कहाँ से शुरुआत हुई इंटरव्यू की? शुरुआत तो ग्रीटिंग्स हुई। सर ने पूछा भाई हाउ आर यू, मैंने बोला आई एम ग्रेट। मैंने भी सर को गलती से पूछ दिया था शायद। वो थी क्या ग्रीटिंग्स होती रहती है। फिर डेफ के ऊपर ही चल रहा था मोस्टली। वही क्या भाई सोशियोलॉजी क्यों लिया, पहले मतलब मैं डांसिंग में था, बॉलीवुड इंडस्ट्री में डांस किया हुआ था तो उसके बारे में पूछा। अच्छा, ओके। तो सर थोड़ा सा मुझे अपनी स्ट्रेटजी वगैरह बताइए। फिल्म्स की आपकी स्ट्रेटजी किस तरह की थी, क्या क्या चीजें आपने फॉलो करी, क्या क्या स्टेप्स आपने इस दौरान लिए आपकी पूरी जर्नी के दौरान, कि किस तरह से किया जाए उन सब चीजों को लेकर? भाई प्रीलिम्स के भाई 2-3 रूल है, वो तो सबको करने ही है। जी बताइए। मिनिमम 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। अच्छा। 80 के नीचे अटेम्प्ट किया तो आपके चांसेस है ही नहीं, बहुत कम चांसेस है। मेरा एवरेज मतलब मेरा ऑप्टिमम 85 था। अगर 85 मेरा करा हो तो मतलब मेरा चांसेस मतलब होने वाले ही मोस्टली 80-85% चांस हो जाता था मेरा। IFOS का भी प्रीलिम्स क्लियर हुआ था मेरा ये टाइम। अच्छा, तो अपना ऑप्टिमम ढूंढो, 80 प्लस तो होना ही है भाई, कुछ भी हो जाए। और स्टैटिक करो, वही करते बैठो। मैंने तो छोड़ दिया करंट अफेयर्स बहुत पहले। करंट अफेयर बिल्कुल नहीं पढ़ा? हाँ मतलब जो खाली PT 365 आता था एक। हाँ, रीजन का। हाँ तो उसके से खाली जो मेन अगर कुछ न्यूज रहेगा जो बहुत ही सुपर इम्पोर्टेंट न्यूज है ना, जो वुमेन रिजर्वेशन का था पार्लियामेंट में, वो एक इम्पोर्टेंट न्यूज है, वो पढ़ लो। PT 365 कितना ज्यादा आपको रिलेवेंट लगा तैयारी के दौरान, कितना ज्यादा जरूरी है वो सब चीजें? मैं खाली इंडेक्स देखता था और खाली जो मेन टाइटल है वो रीड करता था, अंदर का इंडेप्थ नहीं पढ़ता था। जो वुमेन रिजर्वेशन वाला बता दिया वो तो भाई सब लोग करने वाले ही है, उस पर आ गया था। उसका PT 365 का जो ये पॉलिटी वाला पार्ट रहता है, जो अगर कुछ नया लॉ आया है वो। तो भाई जैसा कि सर ने बताया, PT 365 प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए बहुत ही जरूरी है। एक तरह का ब्रह्मास्त्र है PT 365 प्रीलिम्स के लिए। तो मैंने भी ये, मेरे पास में PT 365 की ये बुकलेट है, ये आप देख सकते हैं, विजन IAS की PT 365। तो मैंने ये दिल्ली से मंगाई है, गणेश बुक शॉप से। आप भी मंगा सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे। बहुत जरूरी है, मटेरियल बहुत अच्छा है एकदम। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये बिल्कुल फोटो स्टेट है, क्योंकि क्या होता है ना, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जब आप ऑफलाइन पढ़ते हैं, आपको आदत ऑफलाइन की होती है, पेपर भी आपको ऑफलाइन में देना है, तो ये जरूरी हो जाता है आपको ये बुकलेट ऑफलाइन तरीके से पढ़ने, किताब की तरह पढ़ने के लिए। तो भाई देर किस बात की, आप चाहे किसी भी लैंग्वेज में प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे हिंदी में या इंग्लिश में, डायरेक्ट दिल्ली से और इंडिया में चाहे कहीं भी रहते हो, आपके घर कुरियर पहुंच जाएगा। आप जो स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं उन नंबर्स पर कॉल करिएगा, उनके रेट्स वगैरह आप हमारे चैनल का नाम लीजिएगा, आपको बहुत ही सस्ते रेटों पर मिल जाएगा ये, और बहुत ही आसान तरीके से आपके घर बैठे PT 365 पहुंच जाएगा, जो कि आपके प्रीलिम्स, अगर आप यूपीएससी का अपना सपना पूरा करना चाहते हैं तो PT 365 आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स की एक होलिस्टिक तैयारी आपकी हो जाएगी। तो नंबर्स जो दिए गए हैं गणेश बुक शॉप के, आप मंगा सकते हैं PT 365 के अलावा और कोई भी मटेरियल जो भी आप चाहें, घर बैठे इंडिया के चाहे किसी भी कोने में, आप किसी भी गांव में, किसी भी शहर में रहते हो, घर बैठे दिल्ली से डायरेक्ट आप मटेरियल घर बैठे मंगा सकते हैं। PYQs वगैरह के बारे में क्या कहेंगे, कैसे किया जाए उन सबको, कितने साल के करे जाए, और मतलब कितने साल का करने के अलावा उनको कैसे किया जाए, उसका ऑप्टिमम, उसका मतलब फायदा कैसे लिया जा सकता है ज्यादा से ज्यादा? मैंने 10 साल से किए थे, 10 साल के किए, 2014 से मैंने 24 तक के किए PYQ। और PYQ के मतलब वो सिर्फ 100 क्वेश्चन नहीं है, वो एक्चुअली 1000 क्वेश्चन है। उसमें जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं वो ऑप्शंस को भी प्रिपेयर करना है, और 2-3 क्वेश्चन तो रिपीट हो ही जाते हैं भाई PYQ से। अच्छा। आप आराम से देखो, और बाकी आपको ट्रेंड मालूम पड़ जाएगा। ट्रेंड मतलब क्या, जो बुद्धिज्म पे क्वेश्चन आता है, जो मॉडर्न एम्पायर है उस पर क्वेश्चन आएगा। और अगर आपने 2019, 20, 21 का पेपर देखा रहेगा तो जो मेडिवल एम्पायर्स है 500 AD से लेकर 1100 AD में कौन से कितने एम्पायर्स थे उस पर आता था। और
टोटल 1000 क्वेश्चन है भाई, ऐसा मत सोचो कि खाली 10 साल का ही है। अगर एक क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें अगर 4 ऑप्शन दिए तो 4 ऑप्शन को भी वन लाइनर पढ़ो आराम से। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पीवाईक्यूज के लिए मतलब आप पीवाईक्यूज जब आप करेंगे तो ट्रेंड एनालिसिस को करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको ये पता लगेगा यूपीएससी कहाँ से सवाल पूछ रही है, क्या सवाल, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है ना। कहाँ से तो इम्पोर्टेंट नहीं भाई, कहाँ से तो आपकी जो बुक है वही करना है। आप नए नए बुक लेते बैठो मत, जो पढ़े रहे उसको जो टॉपिक, मेरा कहने का मतलब टॉपिक। हाँ टॉपिक है ना, 2-3 टॉपिक जैसे कि मैंने अच्छे से किए थे। एक तो जो मेडिवल एशियन और मेडिवल किंगडम्स थे उस पे आया था क्वेश्चन, मतलब 2-3 बार आ चुके हैं उस पे क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन से जैसे कि एनवायरनमेंट पे थे, अपना स्टील स्लैग के ऊपर था, कॉपर स्लैग, रोड कैसे बनते हैं वो वाला क्वेश्चन था एक। और अपने क्या बोलते हैं जो टाइगर रिजर्व्स थे, टाइगर रिजर्व्स पे इतना आते नहीं अभी, पहले पूछे थे, बट मोस्टली खाली 50 कितने टाइगर रिजर्व्स ही है तो याद कर लो। जी जी बिल्कुल। हाँ सर, थोड़ा सा अपना मुझे सी साइड के बारे में बताइए जरा, सी साइड की स्ट्रैटेजी आपकी कैसी थी, क्योंकि वो भी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा बैरियर है आजकल तो उसी में ज्यादातर बच्चे कई बच्चे रह जाते हैं उसमें, क्या कहेंगे। भाई सी सेट तो बैरियर तो है ही है। जो 2023 का पेपर था वो इनफेमस था, मैं तो जरा के लिए बच गया था, मैं भी 70-75 के आसपास से आ गया था। मेरा सी सेट का जो मुझे इतना इश्यू नहीं होता क्योंकि जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चंस रहते हैं पैसेजेस के, अराउंड 25 क्वेश्चंस आते हैं उसमें से, तो मेरे 20 से 24 राइट हो जाते हैं, तो मैं 55-60 तक स्कोर तक पहुंच जाता हूँ खाली वो इंग्लिश वाले क्वेश्चंस के ऊपर। फिर बाकी जो अपने मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन है, रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चन इजी रहते हैं, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लो। और बाकी वही है क्योंकि देखो आपको कैलकुलेशंस इतने हार्ड नहीं रहते, आपको खाली अगर मालूम पड़ गया कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, फिर उसको टॉपिक क्वेश्चन को अप्रोच कैसा करना है, तो वो इजीली हो जाता है। और कुछ क्वेश्चंस जो सीसेट के रहते हैं वो बहुत इजी रहते हैं बट लेंथी रहते हैं, काफी टाइम लग जाता है उनको कि 1-1-1-1-1 मल्टीप्लाई बाय 1-1-1-1-1-1 ऐसा बड़ा इक्वेशन बनता है। जी आराम से टाइम लो, 3-4 मिनट लो, उसका राइट आंसर। कोई बुक वगैरह नोट्स वगैरह बता सकते हो सी सेट के लिए, कोई आपका कोई रिसोर्स रहा हो। अब मैंने नेट से किए थे मोस्टली, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस मैंने अच्छे से किए हैं। और वही बाकी जो क्या बोलते हैं उसको, जो बेसिक क्वेश्चंस जो आते हैं हमारे, फैक्टर्स निकालना है, ये 2 कितनी बार रिपीट होता है, 3 कितनी बार रिपीट होता है, वो वाले क्वेश्चंस ना मुझे याद नहीं अभी, बट मेरा मोस्टली इंग्लिश के बेसिस पे ऑलमोस्ट निकल जाता था। सर थोड़ा सा आंसर राइटिंग का बताइए, आंसर राइटिंग की क्या अप्रोच थी आपकी। भाई मैंने तो 4 मेंस दे दिए थे जी। तो मुझे बहुत टाइम लग गया क्लियर करते करते। ये इंटरव्यू आपका पहला ही था? पहला इंटरव्यू मेरा ये, तो जो मैंने चेंज किया ये टाइम मतलब वो बता सकता हूँ मोस्टली। वही बताइए। भाई देखो टोटल 2 पेज मिलते हैं और 7-8 मिनट मिलती है, तो आप अगर एक टॉपिक पे बहुत ज़्यादा पढ़ लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, या तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा वो कंटेंट उतारने का, या तो आपके पास जगह नहीं रहेगी। तो एक पॉइंट अगर कोई भी टॉपिक उठा रहे हो तो उसको मैक्सिमम 3 पेज लिखो, उतना करो, तो 4-5 पेज पे मत जाओ। अच्छा। क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा, आपको गुस्सा आएगा कि भाई मुझे आता है, इसके आगे आप अच्छे पॉइंट्स लिख सकता हो, बट नहीं टाइम है, नहीं पेपर भी खत्म हो गए, पेज खत्म हो गए मेरे, भी नहीं बचा हाँ, तो क्या ही फायदा हुआ उसका, कुछ फायदा नहीं हुआ। और हाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो डेटा हम लोग याद करते हैं, कोई भी एक डेटा लो, जैसे कि सेंसस 2011 का डेटा है, सेक्स रेशियो क्या हो गया, पॉपुलेशन का हो गया, वो रिवाइज करते रहो, लेटेस्ट डेटा के पीछे भागो मत कि 2023 का ये 2024 का क्या है। अगर आपने पॉइंट लेके भाई इंडिया का रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है तो बोल दो कि भाई सेंसस में 69% है, ये मत बोलो कि भाई 2023 में कितना था। डेटा को खाली आपको जस्टिफाई करने के लिए लिखना है, आप 2011 का दोगे तो भी चलेगा सेंसस का डेटा। ओके सर, लास्ट में क्या मैसेज रहेगा आपका स्टूडेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं। भाई मत करो तैयारी, बहुत कम चांस है। अच्छा, जॉब भी करो, पढ़ाई वढ़ाई करो, अच्छे से करियर विरियर बनाओ। और अगर जो लोग 20s में है वो लोग दे दो भाई अटेम्प्ट, जो लोग 25-26 में है भाई जॉब भी देखो। भाई मैं भी खुद भी ऐसा लेक्चरर मैंने मल्टीपल टाइम्स किया है, थोड़ा एक्सपीरियंस में भी बिल्ड करा उसके ऊपर, तो यही मेरा राय है भाई। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 1-2 साल अच्छे से देख करके प्लान भी अपने पास में रखिए जरूर। हाँ, अगर स्टार्टिंग में फुल टाइम प्रिपेयर करो, 2-3 अटेम्प्ट जो रहेगा वो फुल टाइम करो, उसके बाद अगर नहीं हो रहा है तो आप कोई डिसेंट जॉब जहाँ पे आपको टाइम मिले, टीचिंग का जॉब अच्छा रहता है इस मामले में, वो करो।
बट अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, अगर आप मेंस दे रहे हो तो जॉब छोड़ दो। ओके वो 3 महीना आप अच्छे से प्रिपेयर करो। बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करेंगे आपका इस बार सिलेक्शन हो। थैंक यू सो मच।